हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 1 दिसंबर दिन शुक्रवार है, वह हिंदी महीना अग्न और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी से उन्हें ईर्ष्या होती है। वहीं विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी को लेकर कही है बड़ी बात। दोस्तों उमा भारती जी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करने के बजाय जीत की कामना की है। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है और शुभकामना है कि बीजेपी जीते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि बीजेपी ही जीतेगी। वहीं मीडिया द्वारा पूछे गए मुख्यमंत्री के सवाल को लेकर भी उन्होंने टाल दिया। इसी के साथ उमा भारती जी ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से ईर्ष्या होती है। उन्होंने कहा कि मोदी जी को देखकर उन्हें लगता है कि वे इतने मजबूत, बुद्धिमान और भावुक हैं और जिस तरह से उनमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का सामर्थ्य है उतनी मेहनत हम क्यों नहीं कर सकते, इसलिए उनसे मुझे ईर्ष्या होती है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की तुलना न हमारी पार्टी में किसी से हो सकती है और न ही दूसरी पार्टी में किसी से हो सकती है और अब तो दुनिया में भी किसी से भी नहीं हो सकती। इस प्रकार से उन्होंने मोदी जी तथा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कही है बात। दोस्तों पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा है पत्र। दिग्विजय सिंह जी ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने भिंड की लाहार विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान अनियमितताओं का आरोप लगाया है। पत्र में उन्होंने भिंड कलेक्टर पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई एवं ट्रांसफर करने की भी मांग की है। दोस्तों आपको बता दें कि भिंड जिले की लाहार विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतगणना हुई थी, अर्थात डबल से चुनाव हुए थे। वहीं पर यह अनियमितता पाई गई है। दोस्तों विधानसभा चुनाव के परिणामों की जीत का जश्न मनाने के लिए लेना होगा अब आपको अनुमति। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के दौरान सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की गई है। चर्चा के दौरान बताया गया है कि मतगणना के बाद जुलूस निकालने से पहले संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी, तभी आप जुलूस निकाल सकते हैं। दोस्तों दवा से लेकर इलाज तक सभी सुविधाएं यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर मिलेगी। जबलपुर रेल मंडल के स्टेशनों में ट्रेन और यात्रियों की संख्या के मुताबिक सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा जबलपुर रेल मंडल के जबलपुर, सतना और मदन महल रेलवे स्टेशन पर होगी। दोस्तों जबलपुर रेलवे लगातार ट्रेनों की संख्या और रफ्तार बढ़ाकर यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाने में जुटा है। इसके साथ अब प्लेटफार्म पर ट्रेन का इंतजार करने वाले यात्री और उनके साथ आने वाले लोगों की सुविधा पर जोर दे रहा है। इसके लिए प्लेटफार्म पर वो सारे उत्पाद बेचने के लिए काउंटर खोले जा रहे हैं जो ट्रेन के इंतजार और सफर के दौरान जरूरी होते हैं। इसमें जबलपुर रेल मंडल द्वारा पहल करते हुए प्लेटफार्म पर औषधि केंद्र शुरू करने की बात की जा रही है ताकि सफर करते हुए यात्रियों को कम कीमत में दवा मिल जाए। इनमें जेनेरिक दवाएं बेची जाएंगी ताकि प्लेटफार्म या ट्रेन में यात्री के बीमार होने पर उसे आसानी से सस्ती दवाएं मिल सके। वहीं रेलवे प्लेटफार्म एक ओपीडी से लेकर ब्लड टेस्ट लैब भी शुरू करेगा, अर्थात रेलवे प्लेटफार्म पर यात्रियों को इलाज के साथ साथ दवा भी मिलेगी। दोस्तों मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत अब 5 साल तक मिलेगा गरीबों को मुफ्त राशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत अब अगले 5 साल तक गरीबों को राशन मुफ्त दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि 1 जनवरी 2024 से एक बार फिर योजना को लागू किया जाएगा। फिलहाल 31 दिसंबर 2023 तक यह योजना जारी थी। अब इसे जनवरी 2024 से फिर से लागू किया जाएगा। देश में चिन्हित परिवारों को इस योजना के तहत 35 किलोग्राम अनाज मुफ्त में मिलता रहेगा। इस समय देश के 81 करोड़ भारतीय योजना का लाभ ले रहे हैं। इस योजना पर सरकार का अगले 5 सालों में 11,80,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। वहीं मोदी कैबिनेट के फैसले के तहत ड्रोन सखी योजना पर भी मोहर लगा दी गई है। अब महिलाओं को खेतों में उर्वरक और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने के लिए ड्रोन चलाना सिखाया जाएगा। महिला स्व सहायता समूह को इस योजना में ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग और ड्रोन दिया जाएगा। इसके माध्यम से समूह को आय भी होगी। यही आय लखपति दीदी बनने में मदद करेगी। इसमें अगले 2 सालों तक 15-15 हजार महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि महिलाएं ड्रोन चलाना सीख सकें। दोस्तों फ्री में पोहे के बाद अब फ्री में चाय भी मिलेगी। यदि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी
तो इंदौर में मिलेंगे स्पेशल ऑफर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आने वाले हैं। इंदौर में कांग्रेस समर्थक एक होटल संचालक ने खास ऑफर दिया है। उन्होंने अपनी दुकान पर बैनर लगाया है कि यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो वे शहर वासियों को फ्री में चाय पानी पिलाएंगे। ऑफर 4 दिसंबर सुबह से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा, ध्यान रखिएगा। यह दुकान इंदौर के दवा बाजार में स्थित है। वहीं जिस दिन मतदान हुआ था उस दिन इंदौर के 56 दुकान के दुकानदारों ने लोगों के लिए पोहा और जलेबी फ्री कर दी थी। यहां पर पहुंचने वाले मतदाताओं को अपनी उंगली की स्याही दिखानी थी और जिनकी उंगली पर स्याही दिखती थी वे फ्री में पोहा और जलेबी खाते थे। वैसे आपको बता दें कि इंदौर खाने पीने वालों के शहर के रूप में पहचाना जाता है। यही वजह है कि यहां पर इस तरह के ऑफर आते रहते हैं। दोस्तों, चीन में बढ़ती बीमारी से मध्य प्रदेश भी अलर्ट हो गया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने चीन में बच्चों में फैल रही बीमारी निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों तथा सिविल सर्जनों को चीन में छोटे बच्चों में हो रही श्वसन संबंधी बीमारी को लेकर सतर्क किया है। विभाग ने बच्चों में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू बीमारी के लक्षण पर नजर रखने को कहा है। वहीं केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार ने भी सभी जिलों को निगरानी बढ़ाने के लिए कहा है। हालांकि आपको बता दें कि प्रदेश में ऐसा कोई मामला नहीं आया है, लेकिन सावधानी और सुरक्षा के मद्देनजर अस्पतालों में तैयारियों की समीक्षा और मरीजों की निगरानी के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, 28-29 नवंबर को जो बारिश हुई है वह मावठे की बारिश है। इस मावठे की बारिश से किसानों में कहीं खुशी है तो कहीं गम है। मध्य प्रदेश में इन दिनों मावठे अर्थात वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बारिश का दौर जारी है। साल के अंतिम महीनों में गिरने वाली इस बारिश के बाद मौसम में ठंड और भी बढ़ गई है। सर्द हवाएं चलने लगी हैं। इसी बीच मावठा गिरने से कहीं खुशी तो कहीं गम के नज़ारे भी देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ तो इन दिनों प्याज की उपज तैयार होकर खेतों से निकाले जाने के इंतजार में है किसान, जिसे इस मावठे की बारिश से सड़न लगने या उपज की क्वालिटी खराब होने की पूरी आशंका है। वहीं दूसरी तरफ रबी सीजन की फसलें गेहूं और चना अभी खेतों में है। उसके लिए मावठा बहुत ही अमृत का काम करेगा, क्योंकि इससे गेहूं के दानों की क्वालिटी और चमक दोनों बढ़ जाएगी। इस तरह प्याज के किसान कम दाम मिलने से दुखी हैं, तो वहीं गेहूं और चने के किसान अब खुश होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, 30 नवंबर शाम 6 बजे के बाद मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों का सटीक एग्जिट पोल आ गया है। हम आपको बताएंगे सभी 5 राज्यों के एग्जिट पोल। 5 राज्य यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम की वोटिंग पूरी हो चुकी है। 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आ गए हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक 5 राज्यों में से 2 राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी और 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। वहीं एक राज्य में क्षेत्रीय पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अब तक 4 एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिसमें भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। इसमें कांग्रेस को 60 से 90 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं भाजपा को 112 सीट मिलने के आसार हैं। वहीं अन्य पार्टियों को 6 सीट मिल रही है, यानी राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के अनुमान है। मध्य प्रदेश में 6 एग्जिट पोल सामने आए हैं। 6 एग्जिट पोल में से 4 भाजपा की सत्ता में वापसी करवा रहे हैं, जबकि 2 पोल कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना जता रहे हैं। हालांकि पोल्स में भाजपा को 109 सीटें और कांग्रेस को 110 सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक के 7 एग्जिट पोल में से 7 कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान जता रहे हैं। वहीं भाजपा कांग्रेस को कड़ी टक्कर देती दिख रही है। वहीं तेलंगाना में अब तक 2 एग्जिट पोल सामने आए हैं। इनमें एक में कांग्रेस को और एक में हंग असेंबली का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा मिजोरम में 2 एग्जिट पोल सामने आए हैं। इनमें से एक में हंग असेंबली का अनुमान जताया गया है, एक में जोरम पीपुल्स मूवमेंट अर्थात JPM की सरकार बनती दिख रही है। इस प्रकार से 5 राज्यों के एग्जिट पोल आ गए हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश की पुनः बात करें तो मध्य प्रदेश में कुछ पोल्स बीजेपी की बढ़त बता रहे हैं, वहीं कुछ पोल्स कांग्रेस की बढ़त बता रहे हैं। लेकिन आज तक ने कहा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।